जब भी मैं न्यूज़ या इतिहास की बात सुनता हूं, तो अक्सर कारगिल युद्ध का नाम सामने आता है। लेकिन सच बताऊं तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम इस शब्द को जितनी आसानी से बोल देते हैं, उतनी ही आसानी से हम उसके पीछे छिपे दर्द, संघर्ष और बलिदान को भूल भी जाते हैं। क्या सच में हम जानते हैं कि उन पहाड़ों पर क्या हुआ था? तुमने बहुत सही सवाल उठाया है, क्योंकि कारगिल सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये हजारों कहानियों का नाम है। ऐसी कहानियाँ जिनमें डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हिम्मत थी, दर्द भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा देश के लिए प्यार था। तो क्या आज हम सिर्फ एक युद्ध की बात करेंगे, या हम उन भावनाओं को भी समझने की कोशिश करेंगे जो एक सैनिक के दिल में उस समय चल रही थी, जब वो अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर मौत के इतने करीब खड़ा था? आज हम सिर्फ इतिहास नहीं सुनेंगे, हम उस इतिहास को महसूस करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम उसकी असली कीमत को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। अगर मैं एक आम इंसान की तरह सोचूं, तो मुझे लगता है कि युद्ध तो मैदान में होते हैं, लेकिन कारगिल में जो हुआ वो पहाड़ों पर हुआ। क्या ये सच में इतना अलग और कठिन था? हाँ, बहुत ज्यादा अलग। वहाँ की ऊंचाई, वहाँ की ठंड और वहाँ का वातावरण, ये सब मिलकर उसे दुनिया के सबसे कठिन युद्ध क्षेत्रों में से एक बना देते हैं। वहाँ खड़ा रहना ही एक चुनौती है, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। मतलब एक सैनिक को दुश्मन से पहले खुद प्रकृति से लड़ना पड़ता था। ये सोचकर ही दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। बिल्कुल, और यही इस युद्ध की सबसे बड़ी सच्चाई है कि वहाँ हर पल सिर्फ दुश्मन नहीं, बल्कि मौसम भी आपके खिलाफ होता है। इतनी खतरनाक जगह पर युद्ध शुरू होने का मतलब ये है कि इसके पीछे जरूर कोई बड़ी योजना रही होगी। क्या ये सब अचानक हुआ था या पहले से तय था? ये सब अचानक नहीं था, ये एक धीरे धीरे रची गई योजना थी, जिसमें दुश्मन ने हमारी सीमाओं के अंदर आकर ऊंची जगहों पर कब्जा कर लिया, ताकि उन्हें रणनीतिक फायदा मिल सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरुआत में हमें पूरी सच्चाई का अंदाजा ही नहीं था, और जब तक समझ आया तब तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे। हाँ, और यही वो पल था जहाँ से एक बहुत बड़ी लड़ाई की शुरुआत हुई। मुझे ये जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आखिर वो कौन सा पल था जब पहली बार किसी को शक हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। शुरुआत में ये एक छोटी सी सूचना की तरह आया, लेकिन जैसे जैसे जांच हुई, वैसे वैसे सच्चाई सामने आने लगी, और फिर ये साफ हो गया कि ये सिर्फ एक छोटी घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा खतरा है। और जब ये साफ हो गया होगा, तब पूरे देश में एक तनाव का माहौल बन गया होगा। हाँ, और उसी के साथ शुरू हुई तैयारी, एक ऐसी तैयारी जो इतिहास में दर्ज हो गई। जब एक सैनिक को ये बताया जाता है कि उसे ऐसी जगह पर जाना है जहां हर पल मौत का खतरा है, तो उसके मन में क्या चलता होगा? क्या वो डरता नहीं होगा? डर तो हर इंसान को लगता है, लेकिन एक सैनिक उस डर को अपने कर्तव्य के आगे छोटा कर देता है। उसके लिए सबसे बड़ी चीज उसका देश होता है। मतलब वो अपने डर को दबाकर अपने फर्ज को चुनता है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। हाँ, और यही उन्हें हमसे अलग बनाता है। मैंने सुना है कि सैनिकों को सीधी खड़ी पहाड़ियों पर चढ़ाई करनी पड़ती थी। क्या ये सच में इतना मुश्किल था? हाँ, कई बार उन्हें रात के अंधेरे में बिना आवाज किए बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ना पड़ता था, जहाँ एक छोटी सी गलती का मतलब सीधा नीचे गिरना हो सकता था। ये सुनकर ही दिल दहल जाता है। सोचो उस वक्त उनकी हालत कैसी होती होगी। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं, क्योंकि उनके लिए पीछे हटना कोई विकल्प ही नहीं था। जब ये तय हो गया कि अब युद्ध ही एकमात्र रास्ता है, तो भारत ने किस तरह से अपनी रणनीति तैयार की? क्या सब कुछ पहले से प्लान था या हालात के हिसाब से फैसले लिए गए? दोनों चीजें थीं। एक तरफ पहले से बनी रणनीति थी, और दूसरी तरफ हालात के अनुसार तुरंत फैसले लेने की जरूरत थी। यही इस ऑपरेशन को और भी चुनौतीपूर्ण बना देता था। मतलब हर पल कुछ नया हो सकता था, और हर निर्णय का असर पूरे युद्ध पर पड़ सकता था। हाँ, और यही वजह है कि हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया गया। जब दोनों तरफ से पहली बार गोलियां चली होंगी, उस पल का माहौल कैसा रहा होगा? क्या वो अचानक हुआ होगा, या सैनिक पहले से मानसिक रूप से तैयार थे कि अब कभी भी असली जंग शुरू हो सकती है? क्योंकि मेरे हिसाब से वो पल सबसे ज्यादा डरावना होता है, जब आप जानते हैं कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। हाँ, वो पल बेहद तनावपूर्ण था। सैनिक जानते थे कि अब बात सिर्फ सीमाओं की नहीं रही, अब ये सीधे सीधे युद्ध बन चुका है। पहली गोली के साथ ही एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फासला बहुत छोटा हो गया था, और उस समय हर सैनिक अपने अंदर के डर को दबाकर सिर्फ एक चीज सोच रहा था, देश। मतलब उस एक पल में ही सब कुछ बदल गया। एक सामान्य स्थिति से सीधे युद्ध की स्थिति में आ जाना, ये मानसिक रूप से भी बहुत बड़ा बदलाव रहा होगा। बिल्कुल,
और उसी पल से हर सैनिक ने खुद को पूरी तरह इस लड़ाई के लिए समर्पित कर दिया। तुमने पहले बताया था कि दुश्मन ऊंचाई पर था। मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये फायदा असल में कितना बड़ा था। क्या सच में इससे युद्ध का पूरा संतुलन बदल जाता है? हाँ, ये बहुत बड़ा फायदा होता है। ऊपर बैठे सैनिक को नीचे आने वाले हर मूवमेंट का साफ अंदाजा होता है, जबकि नीचे वाले सैनिक को चढ़ाई करनी होती है, जो खुद में एक बड़ी चुनौती है। सोचो, एक तरफ दुश्मन आराम से छिपा हुआ है और दूसरी तरफ आपको खुले में चढ़ना है। मतलब हर कदम पर खतरा था और फिर भी हमारे सैनिक आगे बढ़ते रहे। ये सच में अविश्वसनीय लगता है। यही तो उनकी हिम्मत थी। उन्होंने हालात को देखा जरूर, लेकिन उससे डर कर पीछे नहीं हटे। मैं बार बार ये सोचता हूँ कि इतनी ठंड में रहना ही कितना मुश्किल होता है, तो फिर वहाँ लगातार लड़ाई करना। क्या सैनिकों के लिए मौसम भी उतना ही खतरनाक था जितना दुश्मन? कई बार मौसम दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इतनी ठंड में शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और सांस लेना भी कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी सैनिकों को वहीं डटे रहना पड़ता था। मतलब हर पल एक नई चुनौती, और हर चुनौती के बीच लड़ाई जारी रखना, ये सच में बहुत बड़ी बात है। जब कोई सैनिक अपने ही साथी को खो देता है तो उस पल उसके अंदर क्या चलता होगा? क्या वो टूट जाता होगा या और ज्यादा मजबूत हो जाता होगा? मतलब एक तरफ दुख और दूसरी तरफ जिम्मेदारी, ये दोनों भावनाएं एक साथ चलती होंगी। हाँ, और यही कारण है कि इस युद्ध को इतना खास और कठिन माना जाता है। वो पल बहुत दर्दनाक होता है, लेकिन एक सैनिक उस दर्द को अपने अंदर दबाकर उसे अपनी ताकत बना लेता है। वो अपने साथी के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। हाँ, और यही भावनाएं उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती हैं। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी अगर कोई इंसान डटा रहता है तो उसके अंदर जरूर कुछ खास होता है। क्या तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग का असर था या कुछ और भी था? ट्रेनिंग जरूरी होती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी होता है जज्बा, देश के लिए कुछ करने की भावना। वही उन्हें हर मुश्किल के सामने खड़ा रहने की ताकत देती है। मतलब ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक मिशन था। बिल्कुल, और यही मिशन उन्हें हर हाल में आगे बढ़ाता रहा। जब किसी बड़ी पोस्ट को वापस लेने का फैसला किया गया होगा तो वो पल कितना निर्णायक रहा होगा। क्या ये सबसे खतरनाक मिशनों में से एक था? हाँ, ऐसी पोस्ट पर हमला करना बहुत जोखिम भरा था, लेकिन वही सबसे जरूरी भी था, क्योंकि जब तक वो पोस्ट वापस नहीं ली जाती तब तक पूरी स्थिति खतरे में रहती। मतलब हर सैनिक जानता था कि ये मिशन कितना कठिन है, फिर भी वो पीछे नहीं हटा। हाँ, क्योंकि उनके लिए जीत ही एकमात्र लक्ष्य था। क्या इस युद्ध में ऐसा कोई पल आया जब लगा कि अब हालात हमारे पक्ष में बदल रहे हैं? हाँ, धीरे धीरे जब कुछ महत्वपूर्ण जगहें वापस ली गई तब एक उम्मीद जगी, और वही उम्मीद धीरे धीरे जीत में बदलने लगी। मतलब वो पल बहुत खास रहा होगा जब पहली बार लगा होगा कि अब जीत संभव है। हाँ, वो पल हर सैनिक के लिए नई ऊर्जा लेकर आया। क्या दुश्मन की भी कोई कमजोरी सामने आई थी या वो हर मोर्चे पर मजबूत था? हर रणनीति में कुछ न कुछ कमजोरी होती है, और जैसे जैसे समय बीता वो कमजोरियां सामने आने लगी और हमारे सैनिकों ने उनका फायदा उठाया। मतलब युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, समझदारी का भी खेल होता है। बिल्कुल, और यही समझदारी जीत की ओर ले जाती है। जब अंतिम हमले की तैयारी हो रही होगी तब माहौल कैसा रहा होगा? क्या हर कोई जानता था कि ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम है? हाँ, हर सैनिक जानता था कि अब जो भी होगा वो इतिहास तय करेगा, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझकर उठाया जा रहा था। मतलब हर सांस के साथ एक जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी। हाँ, और वही जिम्मेदारी उन्हें और मजबूत बना रही थी। और फिर वो पल आया होगा जब निर्णायक हमला हुआ। क्या वो सबसे खतरनाक और सबसे अहम पल था? हाँ, वो पल बहुत ही कठिन था, लेकिन उसी में जीत छिपी हुई थी। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मतलब उस पल में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, हर हाल में जीत। बिल्कुल, और उसी ने इतिहास बदल दिया। जब पहली बार जीत की झलक दिखाई दी होगी तब सैनिकों के मन में क्या आया होगा? क्या उन्हें यकीन हुआ होगा कि अब सब खत्म होने वाला है? वो पल राहत का था, लेकिन साथ ही उन साथियों की याद भी थी जिन्हें उन्होंने खो दिया था। खुशी और दुख दोनों साथ थे। मतलब जीत भी अधूरी सी लगती होगी। हाँ, क्योंकि हर जीत के पीछे कुछ खोया भी होता है। और आखिरकार जब युद्ध खत्म हुआ तब पूरे देश में कैसा माहौल रहा होगा? पूरा देश गर्व से भर गया था, लेकिन साथ ही हर किसी के दिल में उन शहीदों के लिए सम्मान और भावनाएं थीं। मतलब ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक भावना थी। हाँ, और वो भावना आज भी जिंदा है।
आज जब हम इस पूरी कहानी को सुनते हैं तो हमें क्या सीख मिलती है? क्या सिर्फ इतिहास जानना ही काफी है? नहीं, हमें इसे याद रखना होगा, इसे समझना होगा और उन बलिदानों का सम्मान करना होगा, क्योंकि हमारी आज की शांति उन्हीं की वजह से है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा अध्याय था जिसने हमें देशभक्ति का असली मतलब सिखाया? हाँ, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है।